हूं मैं 15 मिनट में मैं अपनी गवाही बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। बंजारा परिवार से बिलोंग करता हूं और मुझसे पहले मेरे 10 भाई बहनों का जन्म हो चुका था। उसमें 4 भाई, मेरी 3 बहनों की मौत हो चुकी थी और बहुत बड़ा गैप हो गया था। तो मेरे पिता ने मेरे बड़े चाचा से उनके बड़े बेटे को अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया और 2 साल तक ठीक ठाक चलता रहा। फिर प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो गया और वो बच्चा अपने घर पे चला गया और मेरे पिता फिर से अकेले हो गए। और मिरेकलसली 1980 24 जनवरी को मेरा जन्म हुआ। फिर मेरे जन्म के 6 महीने के बाद में, जैसे मैंने कहा पहले सेशन में, कि शराब के वजह से मेरे पिता की मौत हो गई एक्सीडेंट में, साइन कोलीवाड़ा मुंबई में। जैसे मेरे पिता की मौत हो गई, हमारे घर वालों ने, हमारे समाज के लोगों का ये विश्वास था, उनका ये मानना था कि मैं अपने पिता के मौत का कारण हूँ। एक बच्चा पैदा होता है, लोग गूगल में, डिक्शनरी में, बाइबल में ढूंढकर अलग अलग नाम रखते हैं, लेकिन मैं पैदा हुआ, मेरा जन्म हुआ तो मेरे घर वालों ने, मेरी बहनों ने, मेरी माँ ने एक नाम, एक टाइटल दे दिया मेरे समाज के लोगों ने कि तू दलिंदर है, तू पनवती है, श्रापित है, क्योंकि तुम पैदा हुए और तुम्हारे पिता की मौत हो गई। और मेरी माँ ने, जैसे धीरे धीरे मैं बढ़ा, मेरी माँ ने कई बार मुझसे कहा, तेरा सत्यानाश हो, तू कोक में मर गया होता तो बेहतर होता, तू क्यों पैदा हुआ, तेरी वजह से पिता की मौत हो गई और मैं विधवा हो गई। मेरी बड़ी बहन, मुझसे 3 बड़ी बहनें थी, वो भी कई बार मुझसे ये कहती थी। एक छोटा बच्चा जब दूध का बोतल हाथ में लेता है, मैंने नशीली पदार्थें अपने हाथ में थमा ली। जब एक बच्चा पेन पकड़ता है, उस वक्त मैंने जहरीली नशे की चीज़ें, चाकू और कुछ गलत चीज़ें मैंने हाथ में थमा ली। और उस टैग को लेकर, उस लेवल को लेकर मैं बढ़ता रहा। जब 7-8 साल का हुआ, मैंने चोरी करना, गलत नशा करना, बहुत से गलत काम करना मैंने शुरू कर दिया। फिर मेरी माँ ने सोचा अगर मुंबई कुलावा में रहेगा ये बहुत बड़ा गैंगस्टर हो जाएगा। मेरी माँ ने मुझे अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे कर्नाटका में रखा और 1 साल होने के बाद मेरे मामा, जो मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने सोचा जब से ये लड़का आया है, ये पनवती आई है, पनवती लेकर आया है, श्रापित लेकर आया, तो उन्होंने भी ये कहकर लात मारकर मुझे भगा दिया, ये दलिंदर है, ये पनवती है, ये श्रापित है। उन्होंने भी मुझे भगा दिया। फिर मेरी माँ ने दूसरे मामा के पास में रखा, उन्होंने भी 1 साल के बाद मुझे लात मार कर भगा दिया। फिर तीसरे मामा, चौथे मामा, सारे मामा कंस मामा। हालेलुया। और कुछ सालों बाद जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, बिना टिकट के कर्नाटका से मैं मुंबई ट्रेन से मैं भागकर आया। फिर मेरी माँ ने सोचा एक ही लड़का है, थोड़े दिन से प्यार मोहब्बत से मेरी माँ ने रखा। और मेरी आंखों के सामने मेरी 3 बहनें थी और कुछ ही सालों में, कुछ ही महीनों में 3 बहनों में से 2 बहनें विधवा हो गई और एक ही घर में 10 लोगों की मौत हो गई। और जब ये मौत, ये सारी चीज़ें देखकर मैं और अंधकार में चलता गया। और जब 12-13 साल की उम्र में था, मैंने छोटी मोटी गैंग ज्वाइंट कर ली। हमारे दोस्त लोग, गैंग बोलेगा तो वैसे गैंगस्टर नहीं, छोटे मोटे जो चोरी करना, मारा मारी करना। और इतनी गंदी आदत लग चुकी थी शराब की, जुगार की, गलत फिल्मों की देखनी। एक एक दिन में 4-4, 5-5 फिल्में हम देखा करते थे। माँ सोचती थी एक ही लड़का है, मम्मी से थोड़ा पैसा ले लिया, तीनों बहनों से थोड़ा पैसा ले लिया और एक दिन में 4-4 बार हम फिल्में देखा करते, थिएटर में पड़ा रहते थे। और ऐसी गलत आदतों की इतनी गंदी आदत लग चुकी थी कि मम्मी अच्छे अच्छे कपड़े देते थे और मुझे ये बात बोलने की बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, इसलिए कि इसके द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है। हम कपड़े फाड़ देते थे और रास्ते पे भीख मांगा करते थे ताकि कोई थोड़ा सा भीख दे दे या पैसा दे दे, उससे हम गलत आदत, नशा कर सके, गलत काम कर सके। और ऐसे करते करते शराब पीकर, जुगार खेलकर रास्ते पे ही सो जाते थे। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। मेरी शक्ल को देखकर आपको लगेगा नहीं, बाइबल में पौलुस कहता है कि मैं सब पापियों में से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। लेकिन मैं आज कहना चाहूंगा 21 सेंचुरी में सबसे बड़ा अगर पापी कोई था या था तो वो मैं था, जो अपनी खुद की मां की मैंने 2 बार जान लेने की कोशिश की। अपनी बहन को चाकू मारकर मैं भाग गया था। मारना और मरना बिल्कुल खौफ नहीं था, सर फिरा। एक बार एक बच्चे ने, किसी ने मुझे कुछ गलत शब्द कहे, ऑलमोस्ट मैंने उसकी जान ले ली थी। ऐसी मेरी जिंदगी थी।
15-16 साल तक ऐसे सिलसिला चलता रहा। और 96-21 अक्टूबर से पहले मेरे अंदर एक अच्छी आदत थी कि मैं कैरम खेलता था। कैरम खेलते खेलते उस दौरान एक मसीह भाई से मेरी दोस्ती हो गई। उसने यीशु के बारे में बताया और मैंने कहा भाई सबके बारे में बता, बट ये इसके बारे में तू प्लीज बोला मत कर। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम बंजारा लोग हैं, हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। जो हमारे घर वालों ने सिखाया है वो हम कभी उसको ये नहीं करेंगे। लेकिन कितनी अजीब सी बात है, बाप दादा मर रहे, कोई पानी नहीं देता है, कोई भी चीज फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन जब बात विश्वास की, ईमान की बात आती है तो लोग कहते हैं हम दादा परदादाओं की बातों को फॉलो करते हैं, उनको हम मानेंगे, हम यीशु को नहीं मानेंगे। हालेलुया। दादा परदादा धोती पहनते थे तो तुम जींस क्यों पहनते हो? हालेलुया। एनीवे अलग बात है। तो इस तरह से मैं उनको ठुकरा दिया। लेकिन 1 महीने के बाद वही बंदा, रविवार का दिन था, पौने 10 बजे वो बंदा मुझे मिला। मैं नाश्ता कर रहा था, चाय पी रहा था, वो बंदा आया और उन्होंने भी चाय नाश्ता किया। और कुछ समय के बाद में उस बंदे ने बिल दिया। मैंने बोला वाह तुसी ग्रेट हो, तुमने बिल दिया और हमने तुझे दिल दिया। उस जमाने में 5 रुपया बहुत बड़ी बात थी। 96-21 अक्टूबर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला भाई आप मेरे साथ चलो। यहाँ से मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने हाथ पकड़ा, बोला चलो। मैं बोला तुसी किथे जा रहे हो, तनिक कुछ तो दसो। वो बोलता अरे तू चल। अरे किथे? तू चल। अरे किथे? चल। प्रेज़ द लॉर्ड। हम 4 किलोमीटर तक पैदल चलते गए। 1000 बार मैंने पूछा कहाँ जा रहे, उसने कोई भी बात नहीं बताई। फाइनली 3रे माले पर, गेटवे ऑफ इंडिया के यहाँ पे आपने सुना होगा, उसके बाजू में एक बिल्डिंग है, वहाँ पे दुआ हो रही थी 3रे मंजिल पर। और मैं 2रे माले पे आया और मैंने वो हालेलुया ताली वगैरह बजाना वो सब सुना और मुझे पता चल गया कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। एक तो फटा हुआ चप्पल, फटा हुआ पैंट, वो मेरे द्वारा स्टाइल आया पूरी दुनिया में। आमेन। और फटा हुआ मुंह, ऊपर से नाया नहीं है। शेर कभी मुंह धोता है क्या, नाता क्या? नहीं, हम शेर हैं। आमेन, शेर थे। ओके, तो ऐसे में प्रार्थना में जाना ये तो हमारे हिसाब से गलत था। तो मैंने बोला भाई पागल हो गया, येड़ा हो गया, कहाँ लेकर आया? मैंने उसको धक्का देकर वहां से भागना शुरू किया। पता नहीं मेरे दोस्त को क्या हुआ, उसने दोबारा मेरा हाथ पकड़ा, 1/4 किलो मुझे घसीट, मतलब खींच कर अंदर लेकर गया। आज मैं समझता हूं 25 साल हो गए, एक एक सेकंड, एक एक मोमेंट मैं भूला नहीं हूं। कई कंट्रियों में मैं गया हूं लेकिन वो भूल गया, लेकिन ये मोमेंट को मैं नहीं भूला हूं। वो हाथ जिन्होंने मेरा थामा था मेरे दोस्त जॉनसन का नहीं, मेरे यीशु का था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो वहां से धक्का देकर मैं दोबारा भाग ही रहा था। वापस कहानी में ट्विस्ट आ गया। वहां से भाग ही रहा था, मेरे मोहल्ले की लड़की सामने से आए, बोला अरे तुझे भी यही टाइम पे आना था, मैं भाग रहा हूं। तो ये मेरी कहानी थी। अब उसके सामने मैं भाग नहीं सकता। थैंक यू मन में 1000 गालियां दी, काय को आए, किसी तरह अंदर चला गया। 45 मिनट के बाद और कहानी में ट्विस्ट। हमारे पास्टर ने मेरे पे भविष्यवाणी किया, एक 16 साल का लड़का यहाँ पे है, उनके घर में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, खुदा उसकी जिंदगी बदलना चाहता है। मैं बोला वाह क्या सेटिंग है। इसने मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मैं पहले 25 साल पहले अजय चौहान की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। बोला उसने मेरा थोबड़ा कभी नहीं देखा, मैंने उसका थोबड़ा कभी नहीं देखा, उसको कैसे मालूम मेरे जीवन के बारे में? मेरे दोस्त ने उसको बताया। ये लोग मुझे कन्वर्ट कर रहे हैं। वो बोलते हैं हालेलुया आगे आइए। मैं बोला कितना भी हालेलुया बोल, मैं हलने वाला नहीं हूं। और मैंने मराठी में बोला आयची शपथ काय पण होऊन दे, पुढे जाणार नहीं। जय महाराष्ट्र, जय लुधियाना, जय हरियाणा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आगे नहीं गया, जो हमें सिखाया गया था हम वही करेंगे। अब यहां से कहानी से यू टर्न मेरे जिंदगी में। अब 2 घंटे से हालेलुया सुन रहा हूं। हालेलुया का मतलब मालूम ही नहीं है। कोई प्रार्थना कर रहा है, शाबा रबा रबा, मैं बोला अब्बा अब्बा किधर आ गया ये क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। 8-8
8-8, 10-10, 12-12 घंटा थिएटर में बैठते तभी कंटाल नहीं आता, चर्च में 2 घंटे में नींद आने लगती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब प्रार्थना खत्म हो गई, बरा 1 बजे, शार्प 1 बजे, और मैंने जोर से चिल्लाया हालेलुया, क्योंकि प्रार्थना खत्म हो गई है। वहां से मैं भागी रहा था, एक तमिल अंकल ने मेरे को पकड़ लिया, प्रार्थना करने लगे, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं बोला देवा क्या है, एक पकड़ता है, दूसरा छोड़ता है, दूसरा छोड़ता है, तीसरा पकड़ता है, ये क्या रे बाबा, पकड़ा पकड़ी। बाद में मुझे रियलाइज हुआ, आप पाताल में भी क्यों ना जाए, दुनिया के किसी कोने में भी क्यों ना जाए, एक बार यीशु का दिल आपके ऊपर आ गया। कितने घोड़े पे आप लोग पूरा सुनते नहीं, ताली बजाते हो, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं जी, हाँ होंदा है, संडे के दिन ऐसे होंदा है। आमीन। ध्यान से सुनिए, आप कहीं पे भी जाए, यीशु अगर आपके अदा पे फिदा हो गया, मेरा खुदा, वो आपको छोड़ता नहीं है। आमीन। यूहन्ना 15:16, ये वचन सिर्फ मेरे लिए लिखा है, तुमने मुझे नहीं लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया, हालेलुया। सलमान खान हमारे पास नहीं आ सकता, मोदी साहब हमारे पास नहीं आ सकता, आपके पंजाब के सीएम भी शायद आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन सीएमओ का सीएम, मंत्रियों का मंत्री, हीरोओं का हीरो यीशु हमारे पास आ गया। हालेलुया, आमीन। अब यहां से कहानी में एक अलग मोड़ लिया, ट्विस्ट आया। वो प्रार्थना करने लगे और मैं बोला, ओ अंकल, बस 5 मिनट में खत्म चलेगा ना, 5 मिनट में 5 मिनट। कितना नूरानी चेहरा है आपका। वो प्रार्थना करते करते मेरे लिए रोने लगे, उनकी आंख में आंसू आ गए। मैं बोला, अंकल येड़ा है क्या, आप क्यों मेरे लिए रो रहे हैं? उन्होंने कहा, बेटा मेरे अंदर से आपके लिए यीशु का प्यार निकल रहा है। वो 2 बूंद आंसू ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। पहली बार, 1 मिनट, टाइम नहीं है, मुझे पता है आप लोग बहुत जोश में हो और मैं होश में हूं। ध्यान से सुनिए, पहली बार मुझे रियलाइज हुआ, ये यीशु के लोग औरों से अलग होते। सारी दुनिया दुआ करती है, लेकिन ये यीशु के लोग सारी दुनिया के लिए प्रे करते हैं। और उस दिन उस अंकल के लिए मेरे दिल में एक सम्मान आया। ये सलमान, शाहरुख, सचिन तेंदुलकर से भी बड़े सुपरस्टार है। उस अंकल को खुदा ने सिर्फ मेरे लिए 6 महीना 7 महीने के लिए जिंदा रखा था। जैसे मैं प्रभु में आया, वो प्रभु के पास चले गए। हम सब प्लान करते हैं, वो मास्टर है, स्वामी है, वो मास्टर प्लान करता है आपके लिए, मेरे जिंदगी के लिए। हालेलुया। उस अंकल को मेरे लिए खुदा ने बचा कर रखा था ताकि मैं खुदा में आऊं, और आज 25-26 तारीख को लुधियाना में शालोम चर्च में मैं गवाही दूं। आमीन, हालेलुया। उस अंकल की खातिर मैं प्रार्थना में जाने लगा और 1 महीने में पूरी जिंदगी बदल गई। और जब मेरा विश्वास यीशु पे आया तो मैंने पहली दुआ ये की, खुदा मेरे घर में 10 लोग मर गए हैं, हर 6 महीने में, साल में कोई ना कोई मरता है, लेकिन यीशु ने मेरी प्रार्थना सुनी और प्रभु ने उस श्राप को तोड़ा। 24 साल तक मेरे घर में किसी की मौत नहीं हुई, 24 साल तक। और उससे भी बड़ी गवाही, हालेलुया, 24 साल तक मेरे घर में किसी की मौत नहीं हुई। उससे भी बड़ी गवाही, मेरे घर के लोगों ने दलिंदर, श्रापित कहा। मेरे समाज के लोग, मैं घर से बाहर जाता था, देखो अपने बाप का हथियारा वो पनवती जा रहा है। लेकिन 21 अक्टूबर को इस पनवती पर, इस श्रापित पर यीशु का दिल आया और इस पनवती को उसने पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए आशीषित बना दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, सीखना चाहते थे लेकिन पैसा नहीं था। म्यूजिक सीखना चाहते थे, गाना सीखना चाहते थे, पैसा नहीं था। और किसी के पास
टाइम नहीं होता था सिखाने के लिए, कोई फ्री में सिखाने के लिए तैयार नहीं था। प्रभु से हमने मांगा और प्रभु ने मस्सा किया। हालेलुया। 2000 गाने, 6000 शायरिया, और इतना ही नहीं, 10th में हम 7 बार भी फेल हुए। हमारा प्रॉब्लम नहीं था, टीचर का प्रॉब्लम था। बिना स्कूल में जाए हमें पास कर देती थी। तो जब बिना स्कूल में जाए जब पास हो रहा तो स्कूल में जाए क्यों? स्कूल में जाते ही नहीं थे। 10th में पता चला असली एग्जाम क्या होता है। हालेलुया। तो 7 बार फेल हुए, लेकिन प्रभु ने मुझ जैसे फटीचर को चुनकर, हटाकर अच्छा टीचर बना दिया। जिस स्कूल में चीफ स्टूडेंट थे, आज उसी स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर जाते हैं। चीफ गेस्ट कई बाइबल कॉलेज में, कॉलेज में मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है, दया है। मेरी जिंदगी की राहों से खुदा तू कभी यूं गुजरा ना होता। मेरी जिंदगी की राहों से खुदा तू यूं कभी गुजरा ना होता। न जाने दुनिया से मैं कब का गुजर गया होता। आमीन। आखिरी बात बोलकर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं एक छोटा सा गांव है और कुलाबा में हम लोग झोपड़ी में रहा करते थे। शराब पीकर हम रास्ते पे पड़ा रहते थे। आज उसी रास्ते पे मैं लगभग अच्छी खासी कार पार्क करता हूँ, मेरे दोस्त लोग सैल्यूट करते हैं। और इतना नहीं, छोटा सा गांव है, गूगल में भी नाम नहीं मिलेगा। प्रभु ने वहाँ से चुनकर कई कंट्री में लेकर गया। जब 3 साल पहले मैं साउथ अफ्रीका में था, वहाँ पे 200 कंट्री के लोग थे। पास्टर क्रिश, उबर्ड एंजल, बड़े बड़े प्रॉफिट वहाँ पे थे, सिर्फ एक को छोड़कर, पास्टर बेनी हिन को छोड़कर। और वहाँ पे जब उनको पता चला इंडिया से एक वर्शिपर आया, तो इंडिया को रिप्रेजेंट मैंने किया और वहाँ पे मैंने वर्शिप किया। 200 कंट्री के लोग, लगभग 10,000 पास्टर थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सब ने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। साउथ अफ्रीका प्राइम मिनिस्टर था, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर था। और ये सब देखने के बाद मेरे आँख में आंसू थे। खुदा क्या अनोखा खुदा है हमारा, डस्ट में से उठाकर बेस्ट जगह रखता है। मेरे लोग कहते थे तू बंजारा के लिए एक धिक्कार है, आज वही लोग कहते हैं तू बंजारा की शान है, जान है। और मेरी माँ मरने से पहले उसने कहा, दुआ देकर मरी, मैं छाती ठोकर कहती हूँ, मैं घमंड करती हूँ, मैंने अजय चौहान को पैदा किया। इससे बड़ा टाइटल और कुछ नहीं है। चलो जाते जाते और एक बात बोल देता हूँ, आप लोग को अच्छा लगेगा। 10th में 7 बार फेल हुए, 12th में 3 बार फेल हुए, लेकिन खुदा के कलाम में 3 बार डॉक्टरेट डिग्री की। आमीन, हालेलुया। और म्यूजिक में मुझे एक यूनिवर्सिटी ने PhD दिया। मैं बोला क्या कमाल का खुदा है, ABCD नहीं आता इंग्लिश का और म्यूजिक का GCD नहीं आता है, और खुदा डॉक्टर बना देता है। ये खुदा ही कर सकता है। आमीन। जब यीशु आपके जीवन में आता है तो आपकी जिंदगी अनोखी हो जाती है। जो यीशु मेरे जीवन में कर सकता है, वही यीशु आपके जीवन में भी कर सकता है। आमीन, हालेलुया।